नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। इस व्रत की कथा का उल्लेख संकट पुराण में इस प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में चित्रवर्मा नाम का एक राजा आर्यव्रत में राज किया करता था। वह धर्म की मर्यादाओं का रक्षक, सब यज्ञों का याज्ञिक, शरणागतों का रक्षक और दुष्टों के लिए साक्षात काल के समान था। इसके अलावा सभी अच्छे कार्य करने व शिव व मुकुंद की भक्ति में उसे विशेष रुचि थी। उसकी कई रानियां थीं, किंतु किसी भी रानी से उसे पुत्र न था। अतः बहुत लंबे समय के बाद उसको एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम संपितनी रखा गया। जब उसने उत्सुकतावश ज्योतिषियों से कन्या का भविष्य पूछा तो किसी ने उत्तम तो किसी ने उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक ज्योतिषी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह कन्या विवाह उपरांत शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। इस पर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। जब संपितनी बड़ी हो गई तो उसने अपनी सखी से अपने विधवा हो जाने की भविष्यवाणी जानी। दुखी होकर उसने मुनि यज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्री से ये पूछा, हे माँ, मैं भयभीत होकर तेरे चरणों में आई हूँ, मुझे सौभाग्य करने वाला कुछ उपाय बता दे। मुनि पत्नी ने उसे शिव सहित भवानी की शरण में जाने की सलाह दी और सोमवार के दिन एकाग्र मन से शिव गौरी का पूजन कर उस दिन उपवास करने, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने, पूर्ण श्रद्धा से पूजन करके 1 वर्ष तक इस व्रत को पूर्ण कर उद्यापन करने को कहा। मुनि पत्नी ने कहा कि इससे आई हुई अत्यंत आपत्ति को भी पार करके तुम शिव पूजा के प्रभाव से इस महाभय से पार हो जाओगी। राजपुत्री संपत्नी ने उसी प्रकार व्रत को विधि विधान अनुसार करना शुरू कर दिया। अपने गुरु की आज्ञा से राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री संपत्नी का विवाह बड़े धूमधाम से राजकुमार चंद्रागत के साथ कर दिया। कुछ माह बाद जब राजकुमार यमुना में सैर करने के लिए नाव में बैठकर चला तो नाव के भंवर में फंसने से मलाह सहित वह डूब गया। सभी तरफ हाहाकार मच गया। साध्वी संपत्नी ने भी पति लोग जाने की इच्छा व्यक्त की तो पिता ने उसे समझा बुझाकर रोका। इसीलिए वह विधवा जीवन बिताने लगी, लेकिन उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। यूं तो राजकुमार चंद्रागत यमुना में डूब चुका था, लेकिन जल क्रीड़ा में लगी हुई एक नाग कन्या ने डूबे हुए राजकुमार को देखा तो वह उसे पाताल लोक में ले गई। वहां उसे सभी नाग कन्याओं ने घेर लिया। नागराज तक्षक ने उसके बारे में पूछा तो राजकुमार ने बताया कि वह राजा नल के पुत्र इंद्रसेन का पुत्र है। फिर उसका विस्तृत परिचय दिया और बताया कि यह महादेव का भक्त है। तो तक्षक ने प्रसन्न होकर उसे नदी के ऊपर पहुंचवा दिया। सोमवार के दिन जब संपत्नी स्नान करने सखियों के साथ उस नदी पर पहुंची तो राजकुमार को जीवित देखकर फूली न समाई। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्यभार सौंप दिया। संपत्नी के साथ चंद्रागत ने वर्षों तक सुख भोगा और 8 पुत्र व 1 पुत्री को पाया। इस तरह शिव पूजन करके संपत्नी को पति और अन्य सुखों की प्राप्ति हुई।